जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। आज टैली का क्लास नंबर स्टार्ट कर रहे हैं 44, जिसमें हम सीखेंगे ऑटोमेटिक राउंड ऑफ CGST और SGST परचेज और सेल के बिलिंग में आप कैसे सेट करें। अगर आप कोई भी वाउचर इस्तेमाल करेंगे, उस वाउचर में पहले से ही CGST SGST और राउंड ऑफ का डिज़ाइन किया हुआ हो, आप सिर्फ क्वांटिटी डालें, रेट डालें, आपका सारा काम A to Z ऑटोमेटिक हो जाए। तो ये कैसे हो पाएगा, आइए सीखते हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंड तक इसे जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे GST को यस कर लेते हैं। GST यस करने के लिए F11 में चले जाते हैं, फीचर्स में टैक्सेशन में चले जाते हैं। टैक्सेशन में जाने के बाद GST ऑप्शन को यहाँ से हम यस कर लेते हैं। ठीक है, GST डिटेल्स को भी यस कर लेंगे। इंटर करने के बाद GST नंबर यहाँ टाइप कर लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर इंटर करके इसे फाइनल एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अब GST यस हो चुका है। अब आपको काम करना है। तो काम करने के लिए हम अगर वाउचर में जाएं, सपोज यहाँ पे, तो परचेज वाउचर खोले तो यहाँ पे पहले से ही आपका बना हुआ हो CGST SGST और राउंड ऑफ का लेजर, और ये टोटली आप नेम ऑफ आइटम डालें और क्वांटिटी डालें, सब काम ऑटोमेटिक हो जाए। तो ये सारे काम के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम कुछ लेज़र बना लेंगे। तो अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, लेज़र में चले जाएंगे और क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट में एक लेज़र बना लेते हैं परचेज के नाम से। परचेज का लेजर अंडर हम डाल लेते हैं यहाँ पे परचेज अकाउंट में। इंटर करने के बाद GST अप्लीकेबल डिटेल्स को नो रहने देते हैं। टाइप हम सप्लाई में गुड्स डालेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। एक सेल्स का लेजर बना लेते हैं। सेल्स का लेजर अंडर चला जाएगा सेल्स अकाउंट में। इंटर करने के बाद GST को अप्लीकेबल रखेंगे, डिटेल्स को नो रखेंगे, सप्लाई में गुड्स रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, दो लेजर हो गया। एक लेजर बना लेते हैं CGST का। CGST 6%, 12% पे काम करेंगे। अंडर चला जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, तो इसे डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। GST को सेलेक्ट कर लेंगे। C है तो सेंट्रल टैक्स, परसेंटेज 6 हो जाएगा। राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और एक्सेप्ट कर लेंगे। एक बना लेते हैं SGST 6%। अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेज GST, और S है तो स्टेट टैक्स, परसेंटेज 6%, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और एक्सेप्ट। एक बना लेते हैं राउंड ऑफ। राउंड ऑफ का लेजर चला जाएगा यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में। इंटर करने के बाद नीचे आएंगे तो GST को यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल रखेंगे, क्योंकि राउंड ऑफ में कोई GST नहीं होगा। उसके बाद यहाँ से हम इसे नॉट अप्लीकेबल रख करके एक्सेप्ट कर लेंगे। राउंड ऑफ इंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इतना सारा वर्क करने के बाद आपको इसके बटन से बैक आना है। बैक आने के बाद आपको कुछ इन्वेंट्री का काम कर लेना है। तो इन्वेंट्री में चले जाएंगे, पहले यूनिट ऑफ मेजर में चले जाएंगे और बना लेंगे एक यूनिट पीस का। पूरा नाम PICES। इंटर करने के बाद यूनिक कोड में PCS को डाल लेंगे, नंबर ऑफ डेसिमल पहले 0 रखेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर स्केप से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद अब आपको स्टॉक आइटम बनाना है, तो स्टॉक आइटम में चले जाएंगे और क्रिएट कर लेंगे। स्टॉक आइटम हम यहाँ पे बना लेते हैं जैसे माउस का। माउस अंडर चला जाएगा प्राइमरी में, यूनिट्स यहाँ पे पीस हो जाएंगे, और स्टैंडर्ड रेट भी यस करना है तो स्टैंडर्ड रेट को यस कर लेंगे। अगर स्टैंडर्ड रेट नो दिख रहा है तो इसे यस कर लीजिएगा। अगर स्टैंडर्ड रेट दिख ही नहीं रहा है तो F12 कीजिएगा और यहीं पे स्टैंडर्ड रेट को यस कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ये वाला, इनेबल स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम, तो इस ऑप्शन को आप यस कर लीजिएगा तो स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो स्टैंडर्ड रेट को यस कर लेना है और आपको कॉस्ट प्राइस 500 यहाँ पे डाल लेना है और सेलिंग प्राइस आपको 600 डाल लेना है। यानी परचेज का प्राइस 500 होगा और सेल करेंगे तो उसका प्राइस 600 होगा। दोनों डालने के बाद इंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। GST को अप्लीकेबल रखेंगे, सेट अल्टर GST डिटेल्स को यस रखेंगे। डिस्क्रिप्शन में टाइप करेंगे गुड्स, HSN कोड में जो कोड होगा वो टाइप कर लेंगे। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल रखेंगे। इंटर करने के बाद रिवर्स चार्ज नॉट अप्लीकेबल, दोनों नो रहेगा, इनपुट क्रेडिट भी नो रहेगा। और इंटीग्रेटेड टैक्स इसमें पूछ रहा है, तो इसमें CGST IGST की ज़रूरत है, तो इसी जगह पे F12 करेंगे। और सबसे नीचे वाला ऑप्शन है, हालांकि F12 में सारे ऑप्शन यस होने चाहिए जब आप CGST और SGST में काम कर रहे होते हैं। तो इस ऑप्शन को आपको यस कर लेना है और एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स पूछेगा तो 12% डाल देना है, जिसमें सेंट्रल 6%, स्टेट 6% और केस 0% हो जाएगा। टाइप और सप्लाई में गुड्स रखेंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इतना सारा काम करने के बाद एस्केप बटन से बैक आएंगे।
बैक आने के बाद अब चले जाना है आपको अकाउंट्स इन्फो में। अब दोस्तों अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद आपको इंटर करना है और यहाँ से चले जाना है वाउचर्स ऑप्शन में, इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ जाना है आपको अल्टर ऑप्शन में, अल्टर को सेलेक्ट करना है और परचेज वाले डाटा को सेलेक्ट करना है। तो परचेज हम यहाँ पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद हम इंटर करेंगे और यहाँ पे परचेज के डाटा में हम इंटर करके आएंगे तो यहाँ पे एक नेम ऑफ क्लास ऑप्शन पूछेगा, यहाँ लिखेंगे ROUND राउंड ऑफ। इंटर करेंगे तो एक छोटा सा राउंड ऑफ का बॉक्स खुलेगा क्लास, जिसमें इंक्लूड वैल्यू एक्सक्लूड वैल्यू दोनों में इंड ऑफ लिस्ट डालेंगे। उसके बाद यहाँ परचेज का लेजर डालेंगे 100% नो। यहाँ पे पहले डालेंगे CGST 6%, इंटर कर लेंगे। फिर डालेंगे SGST 6%, इंटर करेंगे। थर्ड में डालेंगे राउंड ऑफ का लेजर और यहाँ से डालना है एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, यहाँ पे एज टोटल अमाउंट राउंडिंग। उसके बाद यहाँ पे डालना है आपको नॉर्मल राउंडिंग। क्या डालेंगे? नॉर्मल राउंडिंग। लिमिट 1 रुपया से करना है और इंटर करने के बाद इसे एक्सेप्ट कर लेना है। फिर हम सेल्स वाले लेजर को सेलेक्ट, वाउचर को सेलेक्ट करेंगे, सेल्स को सेम काम करेंगे। इंटर करके आएंगे, यहाँ पे डालेंगे राउंड ऑफ, इंटर करेंगे। इंक्लूड एक्सक्लूड वैल्यू इंड ऑफ लिस्ट, सेल्स का लेजर डालेंगे, इंटर कर लेंगे। उसके बाद इंटर करके आएंगे तो यहाँ पे CGST पहले डाल लेंगे 6%, फिर डालेंगे SGST 6%, फिर यहाँ पे डालेंगे राउंड ऑफ, यहाँ पे डालेंगे एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, इंटर करेंगे। यहाँ पे डालेंगे नॉर्मल राउंडिंग, इंटर करेंगे। 1 रुपया से राउंड करेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए अब इसके बटन से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद ट्रांजैक्शन के लिए काउंटिंग वाउचर में जाकर के इंटर करेंगे और परचेज के लिए F9 प्रेस करेंगे। F9 प्रेस करने के बाद यहाँ से राउंड ऑफ को सेलेक्ट करेंगे और इंटर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक CGST SGST और राउंड ऑफ का ऑप्शन आ गया है। अब सप्लायर्स इनवॉइस नंबर आप डालेंगे, डेट डालेंगे, यहाँ पे पार्टी नेम कैश डाले या किसी पार्टी का नाम डाले, जैसे भी डाल ले, इंटर कर ले। कोई भी आइटम डाल ले, जैसे प्रोडक्ट डालिए 189 रुपया, कितना के रेट से? तो 500 के रेट से ऑटोमेटिक ले रहा है ये, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम 500 का रेट सेट किए थे। इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद यहाँ पे पार्टी नेम देना ज़रूरी है, क्योंकि बिना पार्टी नेम CGST SGST काउंट नहीं हो रहा। तो पार्टी नेम के लिए Alt+C से यहीं पे एक लेजर बना लेते हैं हम। Alt+C से लेजर बनता है मिस्टर A। अंडर डाल लेते हैं हम कहाँ पे? तो संडी क्रेडिटर में, इंटर, और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। इंटर करके एक्सेप्ट कर लिए। आप देखिए CGST SGST ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गए, लेकिन राउंड ऑफ कैलकुलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि 500 का रेट है। इसीलिए अगर ये रेट इधर उधर होता, जब तक डेसिमल पैलेस में नहीं आता तब तक ये कैलकुलेट नहीं होगा। तो ये डेसिमल पैलेस में आप डाल करके देख लीजिएगा। हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम अगर सेल करते हैं तो सेल बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ सेल खुल जाएगा। क्लास राउंड ऑफ सेलेक्ट कर लेंगे, रेफरेंस नंबर डाल देंगे, पार्टी नेम डाल देते हैं, Alt+C करके एक लेजर बना देते हैं मिस्टर Z। अंडर चला जाएगा संडी डेटर्स में, क्योंकि हम इसे बेच रहे हैं, और एक्सेप्ट। इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ सिर्फ डालेंगे माउस 170 पीस, तो ऑटोमेटिक 600 के रेट से यहाँ पे आ जाएगा। CGST SGST कैलकुलेट हो जाएगा। राउंड ऑफ अगर होता तो ये भी कैलकुलेट हो जाता, और इसे इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये होता है आपका ऑटोमेटिक CGST SGST और राउंड ऑफ पे वर्क। अगर हम यहाँ पे राउंड ऑफ के लिए क्या करते हैं कि चले जाते हैं इन्वेंट्री में, आइटम्स में, और जो माउस का आइटम है उसको अल्टर कर लेते हैं, और अल्टर करने के बाद यहाँ से क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड रेट को यस कर लेते हैं, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस डाल देते हैं 599 रुपया, और सेलिंग प्राइस डाल देते हैं 689, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आपका एक बार करके देखते हैं। बैक, फिर जाते हैं काउंटिंग वाउचर में, इंटर करते हैं, और यहाँ पार्टी नेम डाल देते हैं मिस्टर Z, इंटर कर लेते हैं। इंटर करने के बाद एक क्वांटिटी डाल देते हैं, जैसे माउस कितना पीस, तो 17 पीस, इंटर करेंगे तो देखिए 689 रुपया ले रहा है, और ऑटोमेटिक राउंड ऑफ का पैसा भी यहाँ पे आपका काउंट हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे सारे चीज़ ऑटोमेटिक देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।